दिसंबर 2006 निठारी गांव के 2 निवासियों ने बताया कि वे उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स जानते हैं जो 2 वर्षों से लापता है। नोएडा के सेक्टर 31 D5 घर के पीछे पानी की टंकी में 2 बेटियां थी जो 2 वर्षों से गायब थी। उन्हें शक हुआ कि D5 घर का घरेलू नौकर उनके गायब होने में शामिल है। निवासियों ने दावा किया कि उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा बार बार अनदेखा किया गया, इसलिए उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से मदद मांगी। उस सुबह मिश्रा और 2 निवासियों ने उस टैंक की तलाशी ली। निवासियों में से एक ने एक सड़ा हुआ हाथ मिलने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पिछले 2 साल से लापता हुए बच्चों के अभिभावक फोटो लेकर निठारी पहुंचे। कोहली उर्फ सतीश ने अपने 6 बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की। नोएडा सीरियल मर्डर्स 2005 और 2006 के बीच भारत के उत्तर प्रदेश निठारी गांव के पास सेक्टर 31 नोएडा में एक व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंडेर के घर में हुई। मोनिंदर सिंह को 2 में से 2 मामलों में दोषी ठहराया गया। उसके और उसके नौकर सुरिंदर कोहली जिसने उसकी सहायता की थी, जिसमें उसके खिलाफ 16 मामलों में से 10 मामलों में उसको दोषी ठहराया गया। दोनों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंडेर के उस खूनी कोठी को भला कौन भूल सकता है। कौन भूल सकता है कि इस कोठी में इंसान के रूप में मौजूद 2 भेड़ियों ने 1-2 नहीं बल्कि 17 बच्चों को शिकार बनाकर उसी कोठी में दफन किया गया। कोठी में रहने वाले नर पिशाच मतलब सादे ढंग से अपने गांव के भोले भाले बच्चों को अपने पास बुलाते और इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हद पार कर उनकी हत्या करने के बाद उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर नाली में बहा देते। वे इतने हैवान बन चुके थे कि बच्चों के शव को उन्होंने पकाकर खाया। इस कोठी के मालिक मोनिंदर और उसके नौकर सुरिंदर ने उन मासूम बच्चों को बहला फुसला कर अपने पास बुलाकर अपनी कोठी में ले जाकर उन्होंने कई कुकर्म किए उनके साथ। उसके बाद उनका गला घोटकर उनकी हत्या की गई। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उनके शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उनको पकाकर उन्होंने खाया और कुछ हिस्सों को कोठी के पीछे के नाले में बहा दिया गया। इन्होंने दुनिया में हैवानियत की हदें पार कर दी थी। खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज्यादा तक चला, लेकिन किसी की नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित एक पानी की टंकी के आसपास से बच्चों के गायब होने का शक जरूर हुआ। हालांकि गांव वालों ने यहाँ तक मान लिया कि उस पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को उठाकर ले जाता है। लेकिन दिसंबर 2006 में उन दोनों की हैवानियत पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। एक लापता लड़की के बारे में जब जांच के दौरान यह पता चला कि उसकी हत्या कोहली ने की है, तो पुलिस ने मामलों को गहराई से जांचना शुरू किया। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की नृशंस हत्याओं के बारे में पता चला। कोहली जिस मकान में घरेलू नौकर की तरह काम करता था, उसके समीप एक नाले से बच्चों के कंकाल बरामद हुए। रहने की सारी हदें लांघकर की गई इस वारदात खुलासे ने लोगों का दिल दहला कर रख दिया। आई होप आप सभी को मेरा निठारी कांड वाला वीडियो पसंद आया होगा और कितनी हैवानियत से उन दोनों ने इतने सारे बच्चों को मारा, 17 बच्चों की जानें ली। सरकार ने उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी है और उन सभी बच्चों को इंसाफ दे दिया गया है जो ये दुनिया छोड़कर चले गए। मोनिंदर सिंह और सुरिंदर कोहली ये दोनों एक हैवान के उदाहरण है जिसने इतनी बेरहमी से बच्चों को मारा और उनके अंगों को काट कर खाया।